यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड, इन तीनों में सबसे अच्छी मार्किंग कहाँ होती है? क्योंकि जब एक बच्चा जेईई की प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें अक्सर घर बना लेती हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं 99 परसेंटाइल तक मार दूं जेईई मेंस में और मुझे एडवांस में बैठने का मौका ना मिले। क्योंकि बीते कुछ सालों में मेरे पास ऐसी रिजल्ट आती है कि सर अब मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा जेईई में 99 परसेंटाइल है लेकिन सर इंटरमीडिएट में 75 से कम है, ऐसे में मैं जेईई एडवांस कैसे दे पाऊंगा? तो ऐसे बच्चों के मन में ये हमेशा दुविधा रहती है। जहाँ तक मुझे कमेंट के माध्यम से ये बात पता चली कि सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई करूं या सर मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करूं या सीबीएसई बोर्ड ले लूं, तो बेटा सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये तीनों बोर्ड में अगर कंटेंट क्वालिटी आपकी है तो आपको नंबर मिलेंगे। इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने लिखा है तो अब नंबर नहीं मिलेंगे। अब रही बात प्रैक्टिकल के नंबर की, तो सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा मुश्किल होता है प्रैक्टिकल में नंबर गेन करना इन कंपेयर टू यूपी बोर्ड। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फुल्ली फाइनली, आप पूरी तरह से समर्पित हो, आप अपने एकेडमिक स्कूलिंग नहीं करना चाहते हो, तो ऐसे में क्योंकि कंटेंट आपके जो बाहर मिलेंगे, आप कोटा गए जहाँ भी गए, इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, तो ऐसे में सबसे पहले यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, थोड़ा सा। लेकिन जो बच्चे जेईई नीट की प्रिपरेशन हिंदी मीडियम में कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें हिंदी मीडियम ही पढ़ना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स की, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कोचिंग्स इंग्लिश में ही पढ़ा रही हैं, तो ऐसे में सीबीएसई वर्सेस यूपी थोड़ा सिंपल पड़ेगा इन कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड। सिंपल मैंने बोला है, इजी नहीं बोला। नंबर की बात है तो कंटेंट जहां लिख के आओगे डंके की चोट पे नंबर मिलेगा, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे कोई डाउट होंगे। रही बात पूरे प्रोसेस की, तो सिलेबस दोनों का सिमिलर है, तीनों का सिमिलर है। बस हिंदी मीडियम में हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लैंग्वेज है, मीडियम आपका इंग्लिश है। और वहीं पर बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो वहाँ एग्जाम पैटर्न ही पूरा डिफरेंट है। ऐसे में सबके सारे बच्चों को बस एक सलाह दूंगा, आप किसी भी बोर्ड से हो बेटा, बस एक बात दिमाग में रखना कि जेईई और नीट और एनडीए की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके साथ साथ ये दिमाग में जरूर रखना कि जिस बोर्ड एग्जाम को मुझे देना है उसका नेचर क्या है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे लिखने पर नंबर मिलते हैं, टॉपर्स के टिप्स कैसे हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं हम कितने भी जानकार हों, हम जो अपने कॉपी में रिप्रेजेंटेट करते हैं उस बेस पे हमको नंबर मिलते हैं। दैट इज द रीजन कि बहुत सारे बच्चे जो जेईई नीट फोड़ देते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो चीज नहीं पाते जो वो पाने के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को यही सलाह दूंगा, बेटा एग्जाम पैटर्न हमेशा पकड़ में रखो, क्योंकि जिस बच्चे को नेचर समझ में आ गया एग्जाम का, जिसको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से कम मेहनत करके वो बहुत अच्छे मार्क पाता है। बीते कुछ सालों में हमने देखा कि गूगल केमिस्ट्री को जो बच्चे 2-2.5 महीने भी फॉलो कर लिए, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बेस्ट बैच हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने देखा वो बहुत अच्छे नंबर गेन किए। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल निश्चिंत होकर। रिगार्डेड फॉर्म में हम आपको क्लास देते हैं, लाइव फॉर्म में भी देते हैं, टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर एकदम सिंथेसाइज मटेरियल देते हैं, जिससे आपको ये ना खोजना पड़े मैं कहां से पढ़ूं और क्या पढ़ूं। और आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सबसे बेस्ट बैच, फोकस बैच 3.0, जहां आपके सपनों की उड़ान हम तय करते हैं। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो एडमिशन रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, कमेंट सेक्शन बेटा आपके लिए आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं बस लास्टली यही बोलूंगा कि सारे बोर्ड में नंबर मिलते हैं। अगर आपको लेने की कला मालूम है तो कला मालूम करने के लिए सिलेबस, नेचर, एग्जाम पैटर्न, पीवाईक्यू जरूर आप देखिए, ये सारी चीजें रामबाण साबित होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से